हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस ऑन बायोलॉजी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम सीख रहे हैं विज्ञान के इस चैनल में हमने जीव विज्ञान उठाया है पाठ और भाग। जीव विज्ञान में हमने कोशिका पढ़ लिया। कोशिका के बाद हमने देखा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हमने देखा कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का कैसे त्याग होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव रोग। मानव रोग मतलब मनुष्य में रोग कैसे फैलता है, मनुष्य कैसे बीमार पड़ता है, ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। हमारा आज का न्यू चैप्टर क्या है? मानव रोग। न्यू चैप्टर क्या है हमारा? मानव रोग। मानव रोग इसे इंग्लिश में ह्यूमन डिजीज कहते हैं। ह्यूमन डिजीज कहते हैं। मनुष्य कैसे बीमार पड़ता है? तो मनुष्य एक कोश की सेल, क्या एक कोश की सेल के, एक कोश की जीव के कारण बीमार पड़ता है। वह एक कोश की जीव कौन कौन से हमने कोशिका चैप्टर को जो पढ़ा रहा था तो हमने बता दिया था कि एक कोश की जीव उसे कहते हैं जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, कवक इत्यादि जो ये सब चीजें होते हैं, यह सब एक कोश की जीव होते हैं। यह इसमें आइए आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे हमें किस 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 बैक्टीरिया जीवाणु का कारण से हमें जीवाणु जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर उसके बाद है वायरस, विषाणु, विषाणु जनित रोग। विषाणु से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जिसे वायरस बोलते हैं। फिर उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद है कवक या फंगस। ये सब, ये देखो, ये क्या है? एक कोश की जीव है। यह क्या है? सभी एक कोश की जीव है। एक कोश की जीव है। ये सभी क्या है बेटा? एक कोश की जीव है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया से क्या होता है? बैक्टीरिया से हमें हैजा, प्लेटलेट्स, ये सब बीमारियां हो जाती है। हैजा, टिटनेस, ये सब कैसे बीमारियां बैक्टीरिया से होता है। इस वक्त इसमें देखेंगे कि मनुष्य बीमार कैसे पड़ता है, या रोग किसे, मानव रोग किसे कहते हैं, मानव रोग किसे कहते हैं। देखेंगे बेटा नोट में डाल के। मनुष्य जब अपने आप को असहज समझने लगता है तो वह बीमार है। तो उसे
बीमार कहते हैं। इतना समझ में आया कि देख लो क्या लिखा हमने कि मनुष्य जब अपने आप को असहज समझने लगता है तो उसे बीमार कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? बीमार कहते हैं। मानव रोग कहते हैं। बीमार मतलब रोग। वह बीमार है। कैसे? असहज अपने आप को क्या समझेगा? जैसे मनुष्य क्या करता है, उठने में, बैठने में, चलने में असहज है। का बच्ची? अरे बच्ची जाओ समझ आ, काहे दादी? कहेंगे हम ना ही चल पावत है, तब क्या है? वह बीमार है। आदमी सोया रहता है दिन भर, उसका शरीर जल रहा है, उठने के लायक नहीं है, तो उसको क्या है? फीवर है। वह क्या बेटा? बीमार है। खांसी आ रहा है, जुखाम है, ये सब क्या है बेटा? ये सब बीमारी के लक्षण हैं। जब हम देखेंगे, किसमें देखेंगे? जब हम देखेंगे किसी को डेंगू या मलेरिया हुआ रहता है तो उसके जोड़ों में दर्द होता है। किसमें? जोड़ों में दर्द होगा। जहां जहां कमजोर हड्डियां होंगी वहां वहां बेटा उसे क्या होगा? दर्द होगा। ये सब किसके लक्षण हैं? ये सब डेंगू के लक्षण हैं। अगर डेंगू जिसे हुआ है तो वह क्या है? बीमार है। आदमी असहज है, किसी कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसे बीमारी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे भाई उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन वह बीमार है शारीरिक रूप से। मनुष्य मानसिक व सामाजिक व शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? कि वह रोगी है। क्या कहेंगे? रोगी है। एक और डिफिनेशन, मनुष्य जब मानसिक व शारीरिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह बीमार है। तो उसे क्या कहते हैं? बीमार कहते हैं। उसे डॉक्टर क्या घोषित कर देते हैं? बीमार घोषित कर देते हैं। जब उसका मानसिक रूप नहीं सही रहेगा तो वह पागल रहेगा। उसका जब शारीरिक रूप नहीं सही रहेगा तो वह विकलांग रहेगा। उसका जब सामाजिक रूप, वह सोशल मतलब समाज में बोल नहीं पाता है, उटपटांग बोल देता है, तो वह क्या है? वह सोशल सामाजिक रूप से भी बीमार है। समाज में बैठाने से घबराहट होगी। वह क्या है? वह सामाजिक रूप से क्या है? पागल है, रोगी है। तो ये क्या है? यह बीमारी के सभी क्या है? इसके लक्षण हैं। आदमी जब मानसिक रूप, शारीरिक रूप और सामाजिक रूप तीनों रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसे क्या कहेंगे बेटा? बीमार कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखेंगे हम पहला। अब हमारा पहला क्या है बेटा? पहला हमारा क्या है? जीवाणु जनित रोग। क्या है? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि जीवाणु से कैसे, बैक्टीरिया से कैसे रोग होता है। क्या देखेंगे बेटा? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया। क्या देखेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमें क्या बीमारी होती है? बैक्टीरिया से हमें क्या बीमारी? हैजा। देखेंगे पहले क्या बेटा? हैजा। हैजा। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि लोग क्या गांव के गांव एक दैया में सफा हो जाते थे। जब एक पहले का दौर चलता था कि भैया उस गांव में हैजा फैला तो उस गांव में कोई कदम, दूसरे गांव के आदमी कदम नहीं रखते थे।
कि भैया हम वहां जाएंगे तो मुझे हैजा हो जाएगा। कहते हैं का हो हैजा तो के होगा लो का। तो ऐसे नहीं, पहले के जमाने में होता था, अब हैजा किसी को नहीं होता है। क्या हैजा अब किसी को नहीं होता था। लेकिन पहले के जमाने में जब हैजा होता था तो गांव के गांव वो सफा हो जाते थे रोग से। किसके रोग से? इस हैजा के रोग से। किसके रोग से? हैजा के रोग से। कारण क्या है? इस रोग का कारण क्या है? चूहा। इस रोग का कारण क्या है बेटा? चूहा। चूहा के कारण से हमें क्या होता था? हैजा होता था। हैजा किसके कारण होता था? चूहा के कारण। अब सोच ले, चूहा जो है कि हमें हैजा हुआ देता था। ऐसा इसलिए, किस लिए कि उस टाइम क्या बेटा? उस टाइम किसान जो था गरीब था। उस टाइम क्या था बेटा? किसान बहुत गरीब था। उसको घर में अनाज व गन्ना, उस टाइम अनाज और गन्ना मतलब चावल, चावल और या धान समझ लो या चावल समझो तुम लोग, ठीक है। गन्ना की जब खेती होती थी, क्या? जब गन्ना की खेती होती थी तो उसमें क्या रखा जाता था? किसान क्या करते थे? जब देखोगे गन्ना व चावल, चावल, ठीक है, जब देखेंगे कि चूहा गन्ना की खेत में बहुत से बील किए रहते हैं और गन्ना को खा जाते थे। उस टाइम उतना चूहा थे कि पूरे के पूरे खेत में क्या करते थे? गन्ने को खा जाते थे और गन्ना को जूठा कर देते थे। तब और चावल को रखने के लिए, चावल या धान को रखने के लिए किसान उस टाइम क्या करता था? घर कुल तो थे नहीं उस टाइम, उस जमाने में जिस टाइम हैजा चला था, तो वह क्या करता था बेटा? तो वह एक मड़ई का घर बनाता था। क्या करता था? एक मड़ई का घर बनाता था किसान। उसमें क्या करता था? चावल या गन्ने को रख देता था। लेकिन उसमें क्या होता था कि चूहे वहां भी पड़ जाते थे तो चावल को खा लेते थे। तब किसान ने क्या काम किया? उसमें क्या किया? गन्ने की खेत में या चावल जहां रखते थे तो वहां ने जहर रख दिया। क्या रख दिया? जहर, जिसे पॉइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं। वहां चूहे की मारने वाली दवा रख दी है। क्या? किसान। जब वह जहर को चूहों ने खाया, क्या? जब उस जहर को चूहों ने खाया तो चूहे खेत में सफा हो गए, मर गए। और उस जब चूहे ने उस चावल को खाया, किसको? चूहे ने उस चावल को खाया किसान के घर में रखी हुई, जो घर में रखी थी, तो वहां भी क्या काम किए? चूहे मर गए। चूहे क्या हुए बेटे? मर गए। अब किसान का काम किया? गन्ना को उठाया। चूहे तो मर गए तो सिमला पेट सपेट दिए थे। अब गन्ना को उठाया, गन्ना को ले जाके मिल में दे दिया। वहां पे क्या हुआ? उसको पेराई हुई, सब हुई। लेकिन उसमें जो वहां ने दवा जो खाया था चूहे ने जहर, उसमें सड़ गड़ के मल गए। तो उसमें उनकी क्या हुई? बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया जो है, अब यही बैक्टीरिया बेटा, चूहा मर गए। चूहा की क्या हुई बेटा? मृत्यु हो गई। क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो उसके मृत्यु के बाद जो है बेटा, यह बैक्टीरिया अब चावल या गन्ने में लगी रहती थी। और वह आदमी जब खाता था तो वह जैसे ही उस चावल व अनाज व गन्ने को जूस पीता था या गन्ने के भेली गुड़ खाता था, उसे क्या होता था बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, डाइजेशन या पाचन बोल सकते हैं हिंदी में। पाचन, उल्टी, वोमिटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, वोमिटिंग। यही क्या होता था? आदमी को उस टाइम हैजा में बहुत ज्यादा होता था। क्या? हैजा में क्या होता था? हैजा चूहे के द्वारा होता था। चूहा गन्ना को खाता था, चावल को खाता था।
किसान ने क्या काम किया, जहर रख दिया। अब जब जहर रखा तो जहर खाते ही चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो चूहा उसी अनाज व गन्ने में लिपटा गया एकदम पूरी तरह से। जब किसान उन्होंने उठाया तो उन्होंने गन्ने को पेरा, गन्ने से गुड़ बना, गुड़ इसके आदमी ने खाया, आदमी ने जब खाया तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब क्या, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बेटा, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता था, हमारा खाना पूरा पाचन होता था। अब क्या होता था बेटा, छोटी आंत में खाना हमारा पाचन होता था। अब जैसे ही हम इस अनाज को खाते, हम क्या करते थे, जैसे ही इस अनाज को खाते और उस अनाज को खाते ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से रुक जाता और हमें उल्टियां ही उल्टियां होती थी। खाना पाचन नहीं होता था, उल्टी ही उल्टी, उल्टी ही उल्टी, उल्टी। अब ऐसे पूरा का पूरा गांव, जहां ये फसल अनाज जाता, पूरा का गांव मर जाता था उल्टी बस करते करते। उल्टी दस्त, उल्टी दस्त, उल्टी दस्त करते करते पूरा गांव सफा हो जाता है। उस टाइम सोचो ये सब ऐसा हुआ था। लेकिन आज के जमाने में क्या हुआ, सभी के पक्के मकान हो गए, सब अपना अनाज जो है घर में रखने लगे, लोहे के कंडाल में रखने लगे, सब सब अपना सिस्टम बना लिए। शहर में तो और चूहे नहीं, नाले कुल में पाए जाते हैं, घर क्या पक्के हो गए। लेकिन उस जमाने में क्या था कि घर कच्चे थे, चूहे कुछ ज्यादा मात्रा में थे, इसीलिए अब क्या काम करते हैं कि चूहे ना मरते हैं ना हैजा होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जानेंगे कि किस बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया तो हमने लिख दिया, किस बैक्टीरिया के कारण हमें हैजा होता है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आ गया हो तो देख लीजिए। आ गया। अब देखेंगे कि इस बैक्टीरिया का क्या नाम है जो चूहे के मरने के बाद बनता है, विब्रो कोलाई। क्या बेटा, विब्रो कोलाई, कोलाई, विब्रो विब्रो कोलाई, विब्रो कोलाई, विब्रो कोलाई या कोलरी, विब्रो कोलरी। यह जो जीवाणु था, यह जीवाणु, इस जीवाणु के कारण क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से ठप हो जाता। रुक बेटा रुक, किसान ने चूहों को मारा है और उस चूहे को मारा, वो चूहा जो था गन्ना के जूस में चला गया। अब गन्ना को जूस के गलते गलते किसान ने क्या किया, तवे को उसको उबाल दिया, उबालने के बाद खांड या गुड़ बना दिया। अब गुड़ क्या काम के लिए, जाके मार्केट में बेच दिया। अब जैसे ही मार्केट में गुड़ आया और क्या किया, दुकानदारों के दुकान से ग्राहक ने खरीदा, उस ग्राहक ने घर में ले जाकर सभी को गुड़ दे दिया। और एक गुड़ जैसे ही ग्राहक ने खाया, सभी को क्या हुआ, उल्टी दस्त होने चालू हो गया। सभी पूरा परिवार क्या था, मर गया उल्टी दस्त करते करते। और वैसे वैसे पूरा गांव के गांव सफा हो जाते थे। जीवाणु की खोज, क्या बेटा, जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज लुवेन हॉक, क्या, लुवेन हॉक, लुवेन हॉक ने किया था। जीवाणु की खोज लुवेन हॉक ने किया था। यह क्या था, लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका की भी खोज की थी। लिवेन हॉक ने क्या काम किया था, जीवित कोशिका की भी खोज की थी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो आप लोग उतार लीजिए।
हो गया। अब देखेंगे बेटा कि सर जीवाणु इतना जल्दी कैसे फैलते हैं। बेटा एक कोश की जीव का प्रजनन दर, हमारी कोशिका का प्रजनन दर इतना तेजी से होता है कि वह अपनी कोशिकाओं कितनी तेजी से विकसित करती है। क्या इतनी तेजी से विकसित करती हैं कि पूरे शरीर में धीरे धीरे इनका क्या होता है, आवास हो जाता है। अपना क्या काम करती हैं, घर बना लेती हैं। क्या करती हैं, घर अपना बना लेती हैं। क्या जीवाणु में क्या होता है, प्रजनन दर सर्वाधिक होता है। क्या होता है, प्रजनन दर। क्या बेटा, प्रजनन दर सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है किसमें, बैक्टीरिया में। किसमें होता है प्रजनन दर, बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा होता है। इतना समझ में आया। अब देखेंगे इसके बाद, जीवाणु के बाद हमने देख लिया हैजा। हैजा हमें क्या, विब्रियोकोलेरी नामक बैक्टीरिया से हमें होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक रोग और होता है जिसे कॉमन भाषा में कहते हैं टीटेनेस। टीटेनेस क्या, टीटेनेस सही है, देख लीजिए। अब देखेंगे बेटा हमारा दूसरा रोग है बैक्टीरिया से, क्या, टीटनेस। टीटनेस, ये टीटनेस जो है यहाँ टीट्रेन, यह टीटनेस जो है बेटा, टीटनेस कहते हैं ना भाई, जाओ टीटनेस की सुई लगा लो। क्या, टीटनेस की इंजेक्शन, सुई नहीं सॉरी इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है, टीटनेस की इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं, सर आपने लिख दिया टीटनेस। भैया टीटनेस इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि हमें क्या होता है, हमें बीमारी ना हो। हमें क्या हो बेटा, बीमारी ना हो। हमें क्या हो, बीमारी ना हो। इस टीटनेस के कारण क्या होता है, मानसिक रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र बिगड़ जाता है, मानसिक स्थिति संतुलन बिगड़ जाता है टीटनेस होने के कारण। इसमें टीटनेस में क्या होता है, यह जो है सॉयल और एयर में उपस्थित होता है। और क्या हो, लकड़ी, जब हमें कहीं से चोट लग जाए, कहीं से मिट्टी में रखे लोहे, हवा से एयर प्रेजेंट करता है, मिट्टी में रखे लोहे या लोहे से हमें घाव लग जाए या लकड़ी से घाव लग जाए, वह क्या काम करता है, टिटनेस का कार्य करता है। टिटनेस जैसा रोग बना लेगा अगर हम टिटनेस की इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। क्या, इंजेक्शन किसका बेटा, इंजेक्शन जब इंजेक्शन हम नहीं लगवाएंगे तो क्या होगा, हमें टिटनेस की बीमारी हो जाएगी। अगर टिटनेस की बीमारी हुई तो हमारी मानसिक रोग हो जाएंगे, तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाएंगे। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हुई तो हम पागल हो जाएंगे। जब पागल हो जाएंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, दर दर भीख मांगेंगे, दर दर कुछ भी घूमते रहेंगे कहीं पागल जा रहा है। तो इससे अच्छा भैया क्या है, एक इंजेक्शन आता है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है।
इंजेक्शन, टिटनेस की सुई की, टिटनेस इंजेक्शन की वैलिडिटी 6 महीने होती है, 6 मंथ होती है। इस इंजेक्शन को जाके आप, अगर आपको लोहे से अगर घाव लगी या लकड़ी से घाव लगी, कहीं से भी आपको घाव लग रहे हैं, चोट लग रहे हैं, तो तुरंत जाके क्या काम करना है, टिटनेस की सुई या इंजेक्शन हमें लगवा लेना। हर 6 महीने के बाद हमें इंजेक्शन या लगवा लेना चाहिए। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखेंगे कि यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, बताइए आप सभी। टिटनेस की सुई बहुत जल्दी लगवाने जाते हैं, टिटनेस की सुई आप सभी बहुत तेज लगवाने, मम्मी पापा तुरंत बोलेंगे का हो चोट लग गल का, फरसा से काम करते, जा तुरंत टिटनेस की सुई लगवा ले। काहे बोलेंगे कि उस लोहे से जब मिट्टी में काम कर रहे हैं तो उस बैक्टीरिया लोहा जो अपने में क्या कर से आपने रिएक्ट कर ली, और उस रिएक्ट करने के बाद उसमें क्या उपस्थित था, यह बैक्टीरिया उपस्थित था। वह बैक्टीरिया हमारे ब्लड में जाके मिल गया। अब जब मिल गया तो हमें क्या होगी, टिटनेस हो जाएगी। हमारी तंत्रिका तंत्र क्या होगी, धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगेगी। इस बैक्टीरिया के आप सभी नाम बताइए, क्या बैक्टीरिया है? इस बैक्टीरिया का नाम टीटैनी है। टीटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह टीटनेस जो है, टीटनेस बीमारी टीटैनिक नामक बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया के नाम से होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है बेटा? टीटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है। किस नाम बैक्टीरिया से होता है? टीटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आइए एक बार और समझा जाते हैं। हमने देखा जीवाणु, जीवाणु में सबसे ज्यादा प्रजनन तंत्र सर्वाधिक होता है। एक कोश की जीव होते हैं या एक कोश की जीव में प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, विषाणु आते हैं। हम उसमें के बाद क्या पढ़ रहे हैं, जीवाणु पढ़ रहे हैं। जीवाणु हमने हैजा देखा कि हैजा विब्रोक्लेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका वाहक कौन होता है? एक चूहा। क्या होता है? एक चूहा। चूहा के कारण हमें एक बीमारी हैजा हो जाती है। हैजा में क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण हमें उल्टी और दस्त होने लगता है, और इतना ज्यादा होता है कि हमारी मृत्यु हो जाती। तो इस टाइम क्या था, इंजेक्शन या उसको इसका जो टीकाकरण नहीं था। इसका क्या था, टीकाकरण नहीं था, जिसके कारण मनुष्यों को बचाया नहीं जा सका। लेकिन अब सभी का क्या है, विज्ञान के प्रौद्योगिकी के कारण अब सभी का इलाज जो है धीरे धीरे संभव है। अब देखेंगे इस बीमारी के बाद हमने क्या देखा, टीटनेस देखा। टीटनेस में देखा कि यह बीमारी मानसिक रोग तंत्रिका तंत्र के जरिए हो जाता है। यह बीमारी जो मानसिक और तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करती है। इस बीमारी कैसे होती है, सॉयल और एयर या लकड़ी में रहता है लोहा। उस लोहे से हमें चोट लग जाती है तो हमें इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। किसकी इंजेक्शन है? टिटनेस की इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। हर 6 महीने के बाद हमें इंजेक्शन यहाँ लगवा लेना चाहिए, जब घाव लगे अत्यधिक तब। नहीं तो क्या होगा, हम बीमार, मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आया। किस बैक्टीरिया के कारण हमें टिटनेस होता है? टिटैनी नामक बैक्टीरिया से हमें यह टिटनेस होता है। अब देखेंगे इस बार इस रोग के बाद हमारा एक जीवाणु बैक्टीरिया है टीबी, जिसे बोलते हैं क्षय रोग। नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमके का होगा, टीबी होगा। डॉक्टर वैसे तो कोई मानेगा नहीं। जब जाएंगे सरकारी अस्पताल जाएंगे, तुरंत क्या कहेंगे, भैया जाओ क्या करो, बलगम चेक करवाओ अपनी। क्या करेंगे भैया, अपनी बलगम को चेक करवाओ, तब पता चलेगा तुम्हें क्या हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखेंगे हम बेटा
बी। टीबी ये देखने वाला टीबी नहीं है, यह रोग वाला टीबी है। टीबी का फुल फॉर्म इसमें क्या होगा? ट्यूबरकुलेटेड। क्या बेटा? ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेट या ट्यूबरकुलेटेड कह सकते हैं। यह बैक्टीरिया क्या है? ट्यूबरकुलेट। इसका नाम क्या है? ट्यूबरकुलेट। टीबी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ट्यूबरकुलेट। टीबी में क्या होता है बेटा? हमें लंग्स, क्या है हमारा? क्या है? लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा। लंग्स की बीमारी पड़ जाती है, हमारे फेफड़े में पानी भर जाता है। इतना पता चला। टीबी में क्या होता है? लंग्स की बीमारी पड़ जाती है, फेफड़ों की बीमारी पड़ जाती है। हमारे फेफड़े में क्या होता है बेटा? पानी जमा हो जाता है, जिससे हम क्या करें? सांस नहीं ले पाते हैं। और इसमें क्या होता है? जब फेफड़े की बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या होगा बेटा? वेट लॉस, वजन कम होने लगेगा। वजन कम होने लगेगा, इतना ज्यादा कम होगा कि हम सुखंठी जैसे हो जाएंगे, हमें कुपोषण जैसी बीमारी हो जाएगी। किसमें? टीबी में। जब टीबी बीमारी हमें होगी तो हमें क्या हो जाएगा? हमारा वजन कम, हमें खांसी आएगी बहुत ज्यादा। क्या बेटा? हमें खांसी बहुत ज्यादा आएगी। हमें क्या होगा? खांसी बहुत ज्यादा आएगी। और होगा हमारे फेफड़े काम नहीं करेंगे उतना ज्यादा। फेफड़े क्या होगा? फेफड़े काम नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा यही सब चीजें होती हैं। किसमें? टीबी में। और एक समय ऐसा आ गया कि हमारी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। टीबी से क्या हो जाएगी? हमारी मृत्यु भी हो जाती है अगर हमें इलाज ना मिले। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा काम क्या करता है? फेफड़ा ऑक्सीजन का आदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। इसी वजह से हम क्या हैं? जीवित हैं। ऑक्सीजन को छानने के काम करता है लंग्स, करता है फेफड़ा, फुसफुस, धीराएं इसमें रहती है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आ गया तो उतार लीजिए। हो गया। अब देखेंगे बेटा, अब देखेंगे इसमें और एक होता है, हमें फीवर बहुत होगा। इसमें क्या हो गया बेटा? फीवर बहुत होगा। किसमें? टीबी में। और देखेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यही ट्यूबरकुलोसिस। और देखेंगे इसमें इंजेक्शन कौन लगाया जाता है? बीसीजी। किसमें बेटा? बीसीजी का इंजेक्शन इसमें लगाया जाता है। किसमें? इसमें बीसीजी, बेसिलस बीसीजी का इंजेक्शन लगवाया जाता है। जब हम देखेंगे बीसीजी का टीकाकरण, कभी कभी जब देखेंगे अपने माता पिता या किसी भाई को, तो उसके हाथ पे एक, यहाँ पे एक इंजेक्शन लगा रहता है, टीका। उसे क्या कहते हैं? बीसीजी का टीका लगा हुआ है, टीबी का टीका
लगा हुआ रहता है। इससे यहाँ पे देखेंगे तो वही टीबी का टीका लगा रहता है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आ गया है तो आगे चलते हैं। हम 3 जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? हमने टिटनेस पढ़ा, हैजा पढ़ा और टीबी पढ़ा। अब देखेंगे कुष्ठ रोग। क्या बेटा? कुष्ठ रोग। देखेंगे कुष्ठ रोग या लंप लेप्रेसी। लेप्रेसी एक कुष्ठ रोग जो बेटा होता है, जिसमें क्या होता है? स्किन डिजीज। इसमें क्या होगा? स्किन डिजीज होगा। इसमें क्या होगा? स्किन डिजीज होगा। इसमें फुट डिजीज होगा, पैर का। इसमें क्या होगा? फुट स्किन में डिजीज होगा, फुट होगा, हैंड होगा, हैंड होगा। इस फुट में क्या होगा? पैर की फिंगर, उंगली। और हैंड हाथ में, हाथ की फिंगर। इसमें क्या हुआ? कुष्ठ रोग में बेटा यहाँ स्किन रोग डिजीज है। और इसमें क्या होता है? त्वचा पे क्या होगा? इसमें त्वचा पे एक जैसे कैसे बैक्टीरिया सड़ने लगेगा हमारा। कुष्ठ रोग में क्या होगा बेटा? इसमें क्या होगा? बैक्टीरिया हमारे मांसपेशियों को क्या करेगा? हमारे स्किन को सड़ाने लगता है। स्किन को क्या करता है? सड़ाने लगता है। जब देखेंगे कि पैर की उंगलियां, जब देखेंगे पैर की उंगलियां के बीच में कुछ छिद्र जैसा होने लगता है, बहुत तेजी से वह अपनी कोशिकाओं को विकसित करती हैं कि उनके सभी उंगलियां में सड़न जैसी पैदा होने लगती है। यही क्या है? लेप्रेसी, कुष्ठ रोग है।